उन लोगों की यात्राओं में कुछ गहरा और दिलचस्प है जो बिना कुछ लिए पैदा हुए, फिर भी वे शीर्ष पर चढ़ गए, मानो उनके भीतर कोई अदृश्य खाका छुपा हो। और जब भी मैं इन रास्तों को देखता हूँ तो मेरे मन की खामोशी में वही सवाल गूंजता है, ऐसा क्या है जो उन लोगों को, जिन्होंने शून्य से शुरुआत की, अक्सर अमीरों के बीच सबसे प्रशंसनीय बना देता है? इस शक्ति का स्रोत कहाँ है? वह लौ कहाँ छिपी है जो कमी को शक्ति में, भय को साहस में और अनिश्चितता को नियति में बदल देती है? मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि अपने जीवन भर मैंने इस रहस्य को कई बार देखा है, न केवल बाहर से बल्कि अपने भीतर भी। मैं सूखे पहाड़ों के बीच पला बढ़ा, एक ऐसी घाटी में हवा की सरसराहट सुनता था जहां मैं शायद ही कभी समझ पाता था कि समृद्धि का क्या मतलब होता है। मेरे पिताजी को महत्वाकांक्षा की बहुत कम समझ थी और जीवन हमेशा मुझसे यही चाहता था कि मैं अपनी इच्छा से कम को स्वीकार करूं। हालांकि मेरे भीतर कुछ था जिसने अभाव से आकार लेने से इनकार कर दिया, और यही लगन, यह एहसास कि और भी बहुत कुछ है, भले ही आपके आसपास सब कुछ इसके विपरीत कहता हो, वही है जो इतने सारे गरीब से शुरुआत करने वालों को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। लेकिन मुझे सीधे मुद्दे पर आने दें। एक सच्चाई है जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। जब कोई व्यक्ति कठिनाई में पैदा होता है तो उसे अदृश्य मांसपेशियां विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिन्हें सौभाग्यशाली लोग शायद ही कभी बनाते हैं। शरीर की मांसपेशियां नहीं, बल्कि मन की मांसपेशियां। और मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार जरूरत ने आपको रचनात्मक होने के लिए मजबूर किया है? कितनी बार विकल्पों की कमी ने आपको ऐसे रास्ते दिखाए हैं जिनकी दूसरों ने कल्पना भी नहीं की होगी? कितनी बार दर्द ने आपको लगे रहने की शिक्षा दी है जब आपके भीतर सब कुछ हार मान लेना चाहता था? गरीबी हालांकि अवांछनीय है, चरित्र, अनुशासन और एक ऐसा दृढ़ संकल्प गढ़ती है जिसे 1 रुपए में खरीदा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि इतने सारे लोग जिन्होंने कुएं के तल से शुरुआत की, वे पहाड़ की चोटियों पर पहुंच गए। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लिया था। मैं बस एक युवा पत्रकार था जो किसी तरह से गुजारा कर रहा था, कई रुपयों से भी बहुत कम में काम चला रहा था। लेकिन उस शांत कमरे में, इस 5 साम्राज्यों पर राज करने वाले उस व्यक्ति के सामने मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका भाग्य पैसे से नहीं बल्कि भूख से जन्मा था। खाने की भूख नहीं बल्कि अर्थ की भूख, जो सीधे स्कॉटलैंड में उनके गरीबी भरे बचपन से उपजी थी। और यह मुझे एक सीधे प्रहार की तरह लगा। गरीबी उनकी दुश्मन नहीं थी, ये उनका हथियार थी। उन्होंने अपनी आवश्यकता को उद्देश्य में बदल दिया और अपने उद्देश्य को शक्ति में। और यह मत सोचिए कि मैं इसे किसी दूर की कल्पना के रूप में कहता हूँ। एक समय था जब अपनी माँ को खोने के बाद मैं अकेला घूम रहा था। तब मैं बच्चा ही था। मुझे एक विशेष रात याद है जब अपनी दहलीज पर बैठे हुए मैंने इतनी गहरी उदासी महसूस की कि मानो वह मुझे कुचल रही थी। ऐसा लगा जैसे दुनिया ने मुझे खालीपन के सिवा कुछ नहीं दिया था। लेकिन वहां उसी पल खामोश आंसुओं के बीच मेरे भीतर कुछ जन्मा, ये दृढ़ विश्वास कि अगर मेरे पास कुछ नहीं था तो कम से कम मेरे पास मेरे विचार तो थे। मेरा मन मेरा एकमात्र स्वतंत्र क्षेत्र था। उसी पल में, एक ऐसा पल जिसे शायद ही कोई जानेगा, मैंने सीखा कि वास्तव में धनी व्यक्ति वह है जो यह खोजता है कि वह अपनी खुद की वास्तविकता का निर्माण कर सकता है। उस रात की भावना ने मेरी नियति को आकार दिया। दर्द ने दरवाजा खोला और उस निर्णय ने मुझे उसके पार धकेल दिया। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, गरीब पैदा हुए लोग अक्सर एक ऐसे साहस का विकास करते हैं जिसे बड़े बड़े सभागारों में सिखाया नहीं जा सकता, न विरासत में मिलता है, न खरीदा जा सकता है। यह वह साहस है जो सीमाओं के साथ दैनिक संघर्ष से, असफलता के निरंतर भय से और उस संदेह से जन्मा है जो हर रात कानों में फुसफुसाता रहता है। और मैं पूछता हूँ, कितनी बार आपने वह आवाज़ सुनी है जो आपसे कहती है कि आप सफल नहीं होंगे? कितनी बार इसने आपको पंगु बना दिया है? ये वही आवाज़ है जिसे कई महानतम उपलब्धि हासिल करने वालों ने सुना, लेकिन वे इसके बावजूद चलना सीख गए। किसी व्यक्ति को आमतौर पर गरीबी नहीं बल्कि यह विश्वास नष्ट करता है कि गरीबी ही उसकी कीमत तय करती है। कई लोग इस विचार से कैद होकर जीते हैं कि कम के साथ जन्म लेना कम के साथ मरने का पर्याय है। लेकिन मन में बनी कैद से मजबूत कोई कैद नहीं। सच्चाई सरल है, धन जेब में नहीं मन में शुरू होता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग जो गरीब पैदा हुए, जब वे अमीर बनते हैं तो इतने प्रशंसित हो जाते हैं, क्योंकि वे केवल पैसे को ही नहीं जीतते, वे खुद को जीतते हैं। वे एक आंतरिक महासागर को पार करते हैं जिसे कुछ ही लोग पार करने का साहस करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अभी कुछ महसूस करें। शायद आप भी ऐसे भयों में फंसे हुए हैं जो वास्तव में आपके नहीं हैं। पर्याप्त न होने का डर, कोशिश करने और असफल होने का डर, परखे जाने का डर,
अपनी वर्तमान वास्तविकता से कुछ बड़ा चाहने का डर। मैं पूछता हूँ, कितनी बार आपने खुद को रोका है क्योंकि आपको विश्वास था कि आपका अतीत आपका भविष्य तय करेगा? कितनी बार आपने अवसरों को हाथ से जाने दिया है क्योंकि आपको लगा कि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो जीतते हैं? यहाँ एक सच्चाई है जो शायद चुभ सकती है, लेकिन यह मुक्त करती है। गरीबी सिखाती है, लेकिन एक गरीब मानसिकता नष्ट करती है। और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। गरीबी अस्थायी हो सकती है, एक गरीब मानसिकता हमेशा के लिए रह सकती है। पहला आपको आगे बढ़ा सकता है, दूसरा आपको जिंदा दफना सकता है। यही कारण है कि इस वीडियो में मैं आपको न केवल यह दिखाना चाहता हूं कि कैसे गरीबी में जन्मे लोग प्रशंसनीय धनी व्यक्ति बने, बल्कि यह भी कि वहां पहुंचने के लिए उन्होंने अपने भीतर ठीक ठीक क्या बदला। क्योंकि सच्चा बदलाव तब नहीं होता जब पैसा आता है, यह तब होता है जब डर चला जाता है। गरीबी से ऊपर उठने वालों के रास्तों को देखते हुए मैं देखता हूं कि एक विशेष क्षण आता है जब इन व्यक्तियों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। यह तब होता है जब वे समझते हैं कि उन्हें समृद्ध होने के लिए दुनिया से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यह एहसास सरल लगता है, लेकिन ठीक वहीं जहां अधिकतर लोग ठोकर खाते हैं। कितनी बार आपने किसी के हरी झंडी देने का इंतजार किया है? कितनी बार आपने इस उम्मीद को पकड़े रखा है कि एक अवसर संयोग से आ जाएगा, जैसे भाग्य को अचानक आपकी याद आ जाएगी? यही कारण है कि कई लोग स्थिर रहते हैं। यह प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि निर्णय की कमी के कारण है। गरीब व्यक्ति जो अमीर बनता है, सबसे पहले वह है जो इस इंतजार से मुक्ति पाता है। वे कार्य करने का निर्णय लेते हैं, और कार्य करना अधिकतर समय असहज, अकेलापन भरा और यहाँ तक कि डरावना भी होता है। यह उन संदेहों का सामना करना है जो तब उठते हैं जब घर शांत होता है और जेब खाली होती है। यह तब काम करना है जब दूसरे सोते हैं, एक अनिश्चितताओं से भरे मन के साथ। यह एक ऐसा कदम उठाना है जो अपने पैरों से बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी चलते रहना है। और यही साहस, डर के बावजूद आगे बढ़ने की यह इच्छा बाद में प्रशंसित दिग्गजों को जन्म देती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर विचार करें जिसे आपने शायद कभी महसूस नहीं किया होगा। जिनके पास सब कुछ होता है, वे शायद ही कभी छोटी चीजों को महत्व देना सीखते हैं, जबकि जो कम के साथ शुरुआत करते हैं, वे उन अवसरों के लिए एक गहरी नजर विकसित करते हैं जो केवल आराम के लिए प्रशिक्षित आंखों से अनदेखे रह जाते हैं। एक पत्थरीले रास्ते पर चलने जैसा है। आप सावधानी से चलना सीखते हैं, विवरणों पर ध्यान देते हैं। जहां दूसरे केवल कठिनाइयां देखते हैं, वहां रास्ते खोजते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग जो गरीब से शुरुआत करते हैं, वे समाधानों के निर्माता, रास्तों के आविष्कारक, स्वयं के नेता बन जाते हैं। और पीछे मुड़कर देखते हुए मुझे अपनी यात्रा में एक निर्णायक समय याद आता है। करियर पर अपनी पहली किताब प्रकाशित करने के बाद मुझे विश्वास था कि पहचान जल्दी मिलेगी, लेकिन इसके बजाय आलोचना, उपेक्षा और बंद दरवाजे मिले। एक बार एक प्रभावशाली संपादक से यह सुनने के बाद कि मेरे काम का कोई मूल्य नहीं था, मैं क्रोध, निराशा और शर्म के मिश्रण के साथ घर लौटा। मैं अपनी साधारण सी मेज के सामने बैठा और एक पल के लिए मुझे विश्वास हुआ कि शायद वह व्यक्ति सही था। शायद मुझ में वह बात नहीं थी, शायद मैं खुद को धोखा दे रहा था। उस पल मैंने जो भावना महसूस की वह विनाशकारी थी। लेकिन जब मैंने अपनी स्थिति को देखा तो मुझे कुछ सूझा। अगर मैंने उस फैसले को मुझे परिभाषित करने दिया तो मैं अपना जीवन किसी अजनबी के हाथ में सौंप रहा होता। उसी पल खामोश विद्रोह की भावना से वशीभूत होकर मैंने फैसला किया कि किसी को भी मेरी कीमत तय करने का अधिकार नहीं होगा। और उस निर्णय ने मुझे वह सब कुछ बनाने की ओर अग्रसर किया जो मैंने बाद में बनाया। अक्सर अस्वीकृति ही वह लौ बन जाती है जो महानता को प्रज्वलित करती है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, गरीब पैदा हुए लोग असफलता के प्रति एक विशेष संवेदनशीलता विकसित करते हैं। वे अपमान को प्रेरणा में, अस्वीकृति को एकाग्रता में, संदेह को रणनीति में बदलना सीखते हैं। अभाव एक व्यक्ति को जीवन का एक चौकस पर्यवेक्षक बनाता है, ऐसा व्यक्ति जो अदृश्य पैटर्न को समझता है और भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। और मैं पूछता हूं, आप कितनी अस्वीकृतियों को अभी भी खुले घावों की तरह लिए फिरते हैं, जबकि वे आपके भीतर सुप्त अदृश्य शक्तियां हो सकती हैं? आप अभी भी कितने कठोर शब्दों को अपना रास्ता तय करने देते हैं? यहाँ मैं रुककर आपसे सीधे बात करना चाहता हूँ। यदि इस वीडियो में अब तक आपको लग रहा है कि यह सामग्री आपसे जुड़ रही है, तो मैं आपसे लाइक बटन दबाने और चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। ये दो साधारण इशारे इस काम के अस्तित्व और विकास के लिए एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। वे अधिक लोगों को ऐसे संदेश खोजने में मदद करते हैं और YouTube को यह संकेत देते हैं कि आप इस प्रकार के विचारों को महत्व देते हैं। इसके अलावा
जब आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो आप खुद को एक खामोश संदेश भेजते हैं कि आप अपनी खुद की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वह अपने आप में सब कुछ बदल देता है। अब मुख्य विषय पर लौटते हुए, आज हम जिनकी प्रशंसा करते हैं उनमें से कई ने अपनी यात्रा गरीबी में शुरू की, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। ऐसे लोग जिन्हें बदनाम किया गया, अनदेखा किया गया या कम आंका गया। एक सार्वजनिक हस्ती जो इसे सशक्त रूप से दर्शाते हैं वे हैं हेनरी फोर्ड। वे एक साधारण खेत पर पले बढ़े, महान अवसरों तक पहुंच के बिना, लेकिन अपने आसपास की दुनिया को बदलने के तीव्र दृढ़ संकल्प के साथ। एक ऑटोमोबाइल बनाने के उनके शुरुआती प्रयास बार बार विफल रहे। निवेशकों ने उन पर हार मान ली, लोगों ने उनका उपहास किया और उन्होंने अपने प्रयासों को एक से अधिक बार बिखरते देखा। लेकिन बहुत से कम के साथ जन्मे लोगों की तरह फोर्ड ने हर झटके से सीखा, जब तक कि उन्होंने अंततः ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति नहीं ला दी। उनकी कहानी एक बात साबित करती है जिसे मैं हमेशा दोहराता हूँ, कठिनाई सिर्फ जीत का पूर्वाभ्यास है। ये यात्राएं एक अटल सत्य को प्रकट करती हैं। वास्तव में प्रशंसनीय धनी व्यक्ति केवल वही नहीं है जो पैसा जमा करता है, बल्कि वह है जो सद्गुणों, साहस, दृढ़ता और वास्तविक मूल्य बनाने की क्षमता का निर्माण करता है। पैसा एक परिणाम है, कभी कारण नहीं। ये बहुत गहरे आंतरिक परिवर्तनों का एक बाहरी प्रतिबिंब है। आप शायद अभी अपने आप से पूछ रहे होंगे, अगर मेरे पास सिर्फ इच्छा हो तो क्या होगा? अगर मैं लड़ते लड़ते थक गया हूं और कोई नतीजा नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? अगर सब कुछ बहुत धीमा लग रहा है तो क्या होगा? इसका जवाब सीधा और कड़वा दोनों है। इच्छा एक शुरुआत है, लेकिन अनुशासन ही रास्ता है। और अनुशासन ठीक उन्हीं परिस्थितियों में मजबूत होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते। ये उन लोगों की पहचान है जो गरीब पैदा हुए और सफल हुए, जबकि कई लोग पहली बाधा पर ही रुक जाते हैं। उन्होंने बाधाओं को सीढ़ियों में बदलना सीख लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अभाव से आए लोग जब दौलत हासिल करते हैं तो इतने प्रशंसनीय बन जाते हैं। वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि असंभव को भी पार किया जा सकता है। वे एक कहावत का मूर्त रूप है जिसे मैंने हमेशा अपने साथ रखा है। दुनिया उसके सामने झुकती है जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। गरीबी में पैदा हुए लोगों के उत्थान को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अधिकतर लोग केवल महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि तात्कालिकता से प्रेरित होते हैं। वे समझते हैं कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तात्कालिकता की यह भावना जल्दबाजी से अलग है। ये एक तरह की खामोश आग है जो दिन ब दिन फुसफुसाती है कि रुके रहना अज्ञात में कदम रखने से ज्यादा खतरनाक है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितनी बार तब भी स्थिर रहने का फैसला किया है जबकि आप जानते थे कि निष्क्रियता आपको भारी पड़ रही थी? आपने कितने अवसर पहले ही गंवा दिए हैं क्योंकि आपको लगता था कि कल कोशिश करने का दिन आसान होगा? सच्चाई कड़वी है, कल शायद ही कभी आसान होता है, और जिन्होंने बहुत कम से शुरुआत की वे यह बहुत जल्दी समझ गए। ये समझ एक विशेष रूप से मूल्यवान कौशल विकसित करती है, दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता। सच्चे निर्णय, वे जो जीवन को बदल देते हैं, तब नहीं लिए जाते जब आप सहज होते हैं, बल्कि तब लिए जाते हैं जब आप परिस्थितियों के दबाव में होते हैं। यह मैंने जिन कई विजेताओं को जाना और पढ़ा है उनके लिए ऐसा ही था, और मेरे लिए भी ऐसा ही था। शायद उस समय जब बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय था जब महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मैं भावनात्मक रूप से थक गया था, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर जो कोई फल नहीं दे रहा था। मुझे विश्वास था कि मैं कुछ महान चीज के करीब था, लेकिन मैं इसे किसी को साबित नहीं कर सका। एक दिन एक करीबी परिचित के साथ लंबी बातचीत के बाद, जिसने मुझ पर संदेह किया था, मैंने निराशा और अविश्वास का एक असहज मिश्रण महसूस किया। मैं उस रात गहरे दुख से घिर गया था, लगभग ऐसा जैसे मेरी पूरी यात्रा की परीक्षा ली जा रही थी। मैं सो नहीं सका, मेरा दिमाग बेचैन होकर दौड़ रहा था। ये सोच रहा था कि क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सुबह के शुरुआती घंटों में मैं उठा, बालकनी तक चला गया और पूरी तरह से अंधेरे आसमान को देखा। वहां अकेला मैंने खामोश आंसू बहते हुए महसूस किए, उदासी से नहीं बल्कि इस विचार से हुए गहरे दर्द से कि शायद मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। लेकिन उसी पल कुछ हुआ, वह दर्द स्पष्टता में बदल गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने फैसला किया कि मैं जारी रखूंगा, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अगली सुबह मैंने एक ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ अपना काम फिर से शुरू किया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। निराशा और साहस के मिश्रण से चिह्नित इस घटना ने मेरे आने वाले सालों के रास्तों को आकार दिया। कई लोग अपनी सच्ची ताकत तभी पाते हैं जब वे सब कुछ खोने की संभावना का सामना करते हैं, और यही उन लोगों की ताकत है जो गरीब शुरुआत करते हैं। वे अपने दर्द को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना सीखते हैं।
वे समझते हैं कि जीवन किसी के लिए अपने किनारों को नरम नहीं करता, लेकिन यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उनसे कटे या उन्हें तेज करे। आप आज कितने दर्द झेल रहे हैं जो ईंधन बन सकते हैं? कितनी असफलताएं निर्देश बन सकती हैं अगर आप उन्हें दुश्मन के बजाय शिक्षक के रूप में देखें। भावनात्मक गरीबी ऐसे सबक सिखाती है जो कोई भी धन नहीं दे सकता। ये व्यक्ति एक अत्यंत मूल्यवान व्यावहारिक समझ भी विकसित करते हैं। वे जानते हैं कि वे समय, ऊर्जा या अवसरों को बर्बाद नहीं कर सकते। ये मानसिकता एक लगभग अटूट ध्यान पैदा करती है, क्योंकि जब आपको बहुत कम में जीने के लिए मजबूर किया जाता है तो आप टुकड़ों से भी सोना निकालना सीख जाते हैं। और ये ध्यान उद्देश्य की एक ऐसी गहराई पैदा करता है जो ध्यान आकर्षित करती है, प्रेरित करती है और बदल देती है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण थॉमस एडिसन है। कई लोग उन्हें बल्ब के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में उस मानसिकता को समझते हैं जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में विकसित की। वे सीमित साधनों वाले परिवार से आए थे, स्कूल में संघर्ष किया और अनगिनत अस्वीकृतियों का सामना किया, लेकिन उनके असफल प्रयास सैकड़ों की संख्या में उनकी प्रतिभा का आधार बन गए। वे कहते थे कि हर गलती उन्हें सफलता के करीब लाती थी। यह रवैया उन लोगों का विशिष्ट है जो बिना विशेषाधिकार के पैदा हुए हैं। वे सीखते हैं कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि उसका अंत। और यही बात उन्हें प्रशंसनीय बनाती है। लगातार बने रहने की क्षमता, तब भी जब तर्क हार मानने का सुझाव देता है। शायद आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। शायद आप कोशिश करते करते और कोई नतीजा न देखकर थक गए हैं। शायद आपको लगता है कि आप हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। शायद आप अकेले लड़ रहे हैं, ऐसी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जिनका बोझ आपके कंधों पर बहुत भारी है। अगर यह सब आपको जाना पहचाना लगता है तो जान लें कि आप असफल नहीं हो रहे हैं, आपको ढाला जा रहा है। समय, प्रयास, दर्द और बाधाएं आपके ऐसे संस्करण बना रहे हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते हैं। जब हम उन लोगों को देखते हैं जो गरीब पैदा हुए और धन प्राप्त करने के बाद बहुत प्रशंसनीय बन गए, तो हम उन सभी में एक सामान्य विशेषता देखते हैं: प्रतिकूल वातावरण को अदृश्य प्रशिक्षण कक्षों में बदलने की क्षमता। हर मुश्किल मन के लिए एक अभ्यास बन जाती है, हर नुकसान एक खामोश शिक्षक, हर अपमान एक सीढ़ी। इन मामलों में गरीबी केवल एक शुरुआती बिंदु नहीं है, ये एक भट्ठी है। और आप यह जानते हैं, है ना? क्योंकि अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपने भी महसूस किया होगा कि आपको आपकी सहन शक्ति से परे परखा जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग मानते हैं कि गरीबी केवल सीमाएं पैदा करती है, जबकि वास्तव में यह धारणा को भी बढ़ावा देती है। जो लोग कम से शुरुआत करते हैं वे ध्यान देना सीखते हैं। वे उन संकेतों को देखना सीखते हैं जिन्हें दूसरे अनदेखा कर देते हैं। वे उन अवसरों को पहचानना सीखते हैं जहां कई लोग केवल दिनचर्या देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब संसाधन कम होते हैं तो दिमाग को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह आविष्कारशील, प्रश्नकर्ता, रणनीतिक बन जाता है। यह ऐसा है जैसे जीवन कम उम्र से ही व्यक्ति से ऐसी इंद्रियां विकसित करने की मांग करता है जिन्हें दूसरे बहुत बाद में ही खोज पाते हैं। और यह ठीक यही धारणा थी जिसने मुझे अपनी यात्रा के एक निर्णायक प्रसंग से गुजारा। एक ऐसा प्रसंग जो आज भी मुझे शर्म और कृतज्ञता के मिश्रण के साथ गूंजता है। एक समय था जब मुझे इतनी गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि मुझे महीनों के लिए अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर में काम और नए अवसरों की तलाश करनी पड़ी। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि एक दिन मैं केवल कुछ सिक्कों के साथ सड़कों पर चल रहा था। भूख मेरे पेट को मरोड़ रही थी और असफलता का एहसास मेरी आत्मा पर भारी पड़ रहा था। मैं एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरा, खाने की गंध महसूस की और एक पल के लिए सोचा कि क्या यह मेरी गरिमा की सीमा होगी। वह एहसास अपमानजनक था, लेकिन आत्मदया में डूबने के बजाय मैं पास की एक बेंच पर बैठ गया और आते जाते लोगों को देखने लगा। मैंने देखा कि कुछ लोगों की आंखों में वही थकान थी जो मैं महसूस कर रहा था, लेकिन दूसरे एक आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रहे थे जिसने मुझे उत्सुक किया। मैं वहां लगभग 1 घंटा बैठा रहा, यह सोचते हुए कि एक व्यक्ति दूसरे से कैसे अलग था। वहीं उस साधारण बेंच पर खाली पेट मैंने कुछ ऐसा समझा जिसने मेरा जीवन बदल दिया। फर्क बाहरी परिस्थितियों में नहीं था, बल्कि उस तरह के विचारों में था जिन्हें हर व्यक्ति रोज पोषित करता था। गहरी शर्म का यह क्षण मेरे सभी काम की सबसे मूल्यवान अंतर्दृष्टियों में से एक में बदल गया। और यहाँ एक और मूलभूत बात आती है। गरीब पैदा हुए लोग एक ऐसी भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं जिसे खरीदा नहीं जा सकता। ये लचीलापन किताबों, विश्वविद्यालयों या सिद्धांतों से नहीं आता। ये रातों की नींद हराम करने से, खुद से किए गए वादों से, किसी ने न देखे हुए खामोश आंसुओं से, बड़ी हार के बीच मिली छोटी जीतों से आता है। ये एक ऐसी ताकत है जो व्यक्ति को पता चले बिना ही जमा होती जाती है।
जब उन्हें सबसे कम उम्मीद होती है तो वे पाते हैं कि वे वह सब कुछ सहने में सक्षम हैं जिसका सामना कई लोग एक दिन भी नहीं कर पाते। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितनी बार ऐसी स्थितियों को सहा है कि अगर आप दूसरों को बताते तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि आप उन्हें सहन कर पाए? आपने कितनी बार चुपचाप ऐसे दर्द उठाए हैं जो कमजोर व्यक्तियों को गिरा देते? यह लचीलापन कुछ और भी मूल्यवान बनाता है, उद्देश्य। जिसने अभाव का स्वाद चखा है वह उसे कभी नहीं भूलता। और इसीलिए समृद्धि प्राप्त करने पर इनमें से कई व्यक्ति सिर्फ विलासिता नहीं चाहते, वे अर्थ की तलाश करते हैं। वे कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो एक छाप छोड़े, जो दूसरे लोगों की मदद करे, जो उनके बच्चों के जीवन को बदले, जो उन्होंने झेली हुई कठिनाइयों का सम्मान करे। धन एक अंत नहीं बल्कि एक साधन बन जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी का दूसरा पहलू भी देखें। विशेषाधिकार के साथ पैदा हुए लोग अगर वे सावधान नहीं रहते हैं तो एक ऐसे जाल में फंस सकते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यह भ्रम कि दुनिया हमेशा उदार रहेगी। इस भोले विश्वास ने पहले ही कई प्रतिभाशाली जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। ऐसे लोग जिनके पास समृद्ध होने के लिए सब कुछ था, लेकिन जो किस्मत, आराम या परिवार के संरक्षण पर इतना अधिक निर्भर रहे कि वे आंतरिक शक्ति विकसित करने में विफल रहे। बहुत अधिक सुविधा कमजोरी पैदा करती है। लंबे समय तक आराम आत्मा को कमजोर करता है और यह कमजोरी जब वास्तविकता से सामना करती है तो सबसे कुलीन लोगों को भी गिरा देती है। हार्वर्ड ह्यूजेस के दुखद मामले पर विचार करें अपने बाद के सालों में। हालांकि वह एक शानदार उद्यमी थे, लेकिन उनका जीवन बुद्धिमत्ता की कमी से नहीं बल्कि भावनात्मक संतुलन और आंतरिक अनुशासन की कमी से बिगड़ने लगा। उनके पास असीमित संसाधन थे, फिर भी उन्हें अपने विचारों पर महारत हासिल नहीं थी। उनका मन ही उनकी जेल बन गया। यह एक मार्मिक उदाहरण है कि कैसे आंतरिक ढांचे के बिना धन रसातल में गिर सकता है। और यह हम सभी के लिए एक खामोश चेतावनी का काम करता है। आप कितना भी पैसा जमा कर लें, आपकी सच्ची स्वतंत्रता हमेशा आपके अपने मन पर, आपके नियंत्रण पर निर्भर करेगी। जो लोग गरीबी से उठकर धनी और प्रशंसनीय बनते हैं वे इस बात को गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि मन ही धन का असली गढ़ है। वे समझते हैं कि मन जिसे सत्य स्वीकार करता है, शरीर उसे भाग्य के रूप में निष्पादित करता है। वे जानते हैं कि हर विचार एक ईंट है, हर आदत एक नींव है, हर निर्णय एक दरवाजा है, और जो जीवन वे बनाते हैं वह हमेशा इन अदृश्य विकल्पों का योग होगा। शायद आप इस पल यह महसूस कर रहे होंगे कि आपके सामने जो बाधाएं आती हैं वे आपकी अक्षमता का संकेत नहीं है, बल्कि ये आपको ऐसे हुनर विकसित करने का न्योता है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। शायद आप समझने लगे हैं कि जिंदगी आपको गिराने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि आपको तैयार कर रही है। जब कोई व्यक्ति गरीबी में जन्म लेता है और अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो बहुत से लोग कभी नहीं समझ पाते। असली दौलत जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। यही वजह है कि जो लोग गरीबी से उभरते हैं उनकी इतनी प्रशंसा की जाती है। वे सिर्फ पैसा इकट्ठा नहीं करते, वे साहस, दूरदृष्टि, अनुशासन और मकसद इकट्ठा करते हैं। और ये गुण जब मिल जाते हैं तो किसी भी इंसान को इस तरह चमका देते हैं कि जन्म से अमीर लोग भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। लेकिन एक और जरूरी बात है, जो व्यक्ति शून्य से शुरू करता है उसे एक ऐसा हुनर सीखना पड़ता है जिसका जिक्र कुछ ही लोग करते हैं, पर यह पूरे रास्ते को तय करता है। वह है अपनी मानसिक सोच को बदलने की क्षमता। और अपनी मानसिक सोच को बदलना कोई एक पल का काम नहीं है, यह एक रोजाना का निर्माण है। यह हर सुबह उठकर खुद से पूछना है, क्या मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने हमेशा किया है, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह काम करूंगा जो कुछ बड़ा करने के लिए बना है। कितनी ही सुबहें ऐसी होंगी जब आप यह कहकर जागे होंगे कि आप अपनी जिंदगी बदलेंगे, और कुछ घंटों बाद ही आपने महसूस किया होगा कि आप बिल्कुल वही पुरानी आदतें दोहरा रहे थे। कितनी बार आपने अपने अंदर एक तरह की अदृश्य लड़ाई महसूस की है, जैसे एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता था और दूसरा आराम के दायरे में रहना चाहता था। यह अंदरूनी लड़ाई असली है, और जो लोग गरीब पैदा हुए हैं वे इसे बहुत करीब से जानते हैं। यह छोटी छोटी बातों में दिखती है, टाल मटोल में, असफलता के डर में, इस भावना में कि शायद आप कभी भी उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे जो लोग इस पर काबू पाते हैं वे एक अनमोल बात सीखते हैं। डर तब कम होता है जब आप आगे बढ़ते हैं, और तब बढ़ता है जब आप पीछे हटते हैं। यही वजह है कि ये लोग चलते हुए, लड़खड़ाते हुए भी ताकत हासिल करते हैं। और ऐसी ही एक अंदरूनी लड़ाई के दौरान मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मानवीय क्षमता के बारे में मेरी सोच को बहुत गहराई से बदल दिया। एक दिन कामयाबी और नाकामयाबी की कई सालों की कहानियों का अध्ययन करने के बाद मैं बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा
इंसानी व्यवहार को देखने में लगाया था, लेकिन कुछ कमी महसूस हो रही थी। मैं समझना चाहता था कि कुछ लोग भीषण मुश्किलों का सामना करने के बावजूद कैसे सफल हो जाते थे, जबकि दूसरे बेहतर परिस्थितियों में होने पर भी बार बार नाकाम होते थे। उस दौरान कई हफ्तों तक मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सुबह तड़के घर में घूमता रहता था और जो कुछ भी मैंने सीखा था उस पर सोच विचार करता था, जैसे मैं पहेली के किसी अदृश्य टुकड़े की तलाश कर रहा था। फिर एक रात मैं मेज पर बैठा, अपने हाथों को सिर पर रखा और कई लंबे मिनटों तक बिना हिले डुले बैठा रहा। घर के अंधेरे ने मेरे विचारों को और भी गंभीर बना दिया और फिर कुछ असाधारण हुआ। मेरे अंदर एक गहरी स्पष्टता उभरी, लगभग जैसे एक शांत आवाज ने फुसफुसाया हो कि जीतने और हारने के बीच का असली फर्क अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता में था। यह सिर्फ अनुशासन नहीं था, यह सिर्फ एकाग्रता नहीं थी, यह सिर्फ इच्छा नहीं थी, ये इन सब का जोड़ था जो एक अटूट आंतरिक विश्वास से निर्देशित था। वह ज्ञानोदय का क्षण इतना तीव्र था कि जब मैं आखिरकार खड़ा हुआ तो मैंने महसूस किया कि मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं जानता था मुझे वह लापता टुकड़ा मिल गया था और यह टुकड़ा न केवल मेरी जिंदगी को बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को आकार देता जो कई साल बाद मेरी शिक्षाओं को पढ़ेंगे। ये ठीक वही दृढ़ विश्वास है जो गरीब से अमीर बनने वाले लोग विकसित करते हैं, इसलिए नहीं कि वे ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। जब जिंदगी बहुत ऊंची कीमत वसूलती है तो इंसान की सोच ज्यादा कुशल हो जाती है। जब साधन कम होते हैं तो विचारों को ज्यादा परिणाम देने पड़ते हैं। जब दबाव बढ़ता है तो दूरदृष्टि को ज्यादा स्पष्ट होना पड़ता है। गरीबी दर्दनाक होने के बावजूद एक ऐसी स्पष्टता सिखाती है जिसे कोई भी बिजनेस मैनुअल कभी नहीं सिखा सकता। और जब ये लोग आखिरकार समृद्धि हासिल कर लेते हैं तो वे अपने साथ कुछ ऐसा रखते हैं जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता, प्रामाणिकता। जो चीज उन्हें इतना प्रशंसनीय बनाती है वह सिर्फ वित्तीय सफलता नहीं है, बल्कि वह भावनात्मक यात्रा है जो वे इसे हासिल करने के लिए करते हैं। वे प्रेरित करते हैं क्योंकि वे अपने जीवन के माध्यम से यह स्पष्ट कर देते हैं कि किसी की जन्म की स्थिति उसकी पहुंच की स्थिति को तय नहीं करती। वे साबित करते हैं कि गरिमा पैसे में नहीं बल्कि इंसान के रुख में होती है, कि दौलत कोई मंजिल नहीं बल्कि एक फैसला है, कि जीतना कोई विशेषाधिकार नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। और यहाँ एक ऐसा बिंदु है जो आपको गहराई से छू सकता है। गरीबी में पैदा हुए कई लोग अपने अंदर एक खामोश वादा लिए होते हैं, एक ऐसा वादा जो उन्होंने तब किया था जब वे अभी छोटे थे, जब उन्होंने कसम खाई थी कि वे अपने परिवार की कहानी बदल देंगे। शायद आपने भी वह वादा एक दिन किया होगा, शायद अनजाने में ही सही, लेकिन दर्द, विद्रोह या गहरी उम्मीद के किसी पल में। और यही वह वादा है जो उन लोगों के जज्बे को आग लगाता है जो आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। प्रशंसित होना पैसे का परिणाम नहीं है, ये परिवर्तन का परिणाम है। ये खुद पर विजय पाने का, अपनी सीमाओं को चुनौती देने का, अपनी गलतियों से सीखने का और तब उठ खड़े होने का परिणाम है जब हर कोई उम्मीद करता है कि आप जमीन पर ही रहेंगे। लोग उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने यह साबित किया है कि मानवीय मन विश्वास, अनुशासन और मकसद से निर्देशित होने पर किसी भी बाधा को पार कर सकता है। और अगर आप ये अभी सुन रहे हैं तो ये इत्तेफाकन नहीं है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जानता है कि आप और ज्यादा कर सकते हैं, कि आप और ज्यादा के लायक हैं, कि आपका जन्म कुछ और बड़ा करने के लिए हुआ है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो एक साधारण जिंदगी को स्वीकार करने से इनकार करता है। यह अंदरूनी आवाज, छोटी पर लगातार बनी रहने वाली, उसी तरह की आवाज है जिसने हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन किया जो गरीब पैदा हुआ और प्रशंसनीय बना। ये वही आवाज है जिसने कई महानतम हस्तियों का मार्गदर्शन किया है जिनसे मैं अपनी जिंदगी में मिला हूं। और अगर आप इसे साहस और लगन से सुनते हैं तो आप अपनी हकीकत को पूरी तरह बदल सकते हैं। और इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपको कुछ ऐसा याद दिलाना चाहता हूं जिसकी आपको आज जरूरत पड़ सकती है। जिंदगी यह नहीं मांगती कि आप परफेक्ट हों, ये सिर्फ आपसे आगे बढ़ने की मांग करती है, डर के साथ भी, थके हुए भी, यहां तक कि यह जाने बिना भी कि रास्ता कैसा होगा। आगे बढ़ो, क्योंकि आपका हर कदम एक नया रास्ता खोलता है जो पहले मौजूद नहीं था। यह वीडियो यहाँ खत्म नहीं होता, यह एक बड़ी यात्रा का बस एक अध्याय है। इस सामग्री को किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज यह सुनने की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी हद पर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी ताकत भूल गया हो सकता है, कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं कि वह सही समय पर सही बात मिलने पर बहुत आगे जा सकता है। मैं यहाँ आपकी उपस्थिति की तहे दिल से सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम अगले वीडियो में मिलेंगे।